खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब वक्त हो और मैं आपसे मिलूं, क्योंकि आज से कुछ दिनों के लिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं महाराष्ट्रन रेसिपीज़, यानी कि वो खाना जो ताल्लुक़ रखता है महाराष्ट्र और मराठी लोगों के खाने पीने से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाव भाजी, बटाटा वड़ा, श्रीखंड और कांदा पोहा जैसी पॉपुलर रेसिपीज़ के बारे में, जो कि आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक महाराष्ट्रन रेसिपी से, पाव भाजी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम बटर गरम करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि पाव भाजी में काफ़ी ज़्यादा मक्खन का इस्तेमाल होता है और मक्खन इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार में डलता है। एक बड़ा चम्मच भर के मैं यहाँ बटर का ले रही हूँ। मक्खन गरम हो चुका है दोस्तों, आइए इसमें प्याज डालते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हुए बारीक कटे हुए। कुछ प्याज मैंने यहाँ रखे हैं गार्निशिंग के लिए, बाकी प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हमने हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। दोस्तों, प्याज पकने के बाद अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, आप ज़्यादातर यही कोशिश करें कि आप फ्रेश अदरक और लहसुन यूज़ करें। बाज़ार में जो रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, तो आप कोशिश करके घर पर ही जो फ्रेश लहसुन और अदरक है उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ मैं ले रही हूँ अदरक को भी इसी तरह घिसकर उसका पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से आप चीज़ ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकती हैं इसको कद्दूकस करने के लिए। इससे काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है उसका पेस्ट। अब अदरक लहसुन को भी हल्का सा कुक कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अदरक लहसुन को, ताकि उसमें जला हुआ टेस्ट ना आ जाए। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पाव भाजी मसाला, जो कि आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, और इसके 6 छोटे चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें। पाव भाजी मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक का। इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें पानी, ताकि मसाले जले ना। बहुत ही थोड़ा सा पानी, 1/4 कप। इसको कुछ सेकंड्स कुक करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर काट कर लिए हैं। थोड़े से आप गार्निशिंग के लिए रख लें, बाकी सारे इसमें डाल दें। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, जो कि इसको बाइंडनेस देगी और इसके साथ कलर भी। तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। आप रेडीमेड खरीद सकते हैं टमाटर की प्यूरी, और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसको वक्त लगेगा तकरीबन 8 से 10 मिनट कि टमाटर जो है अच्छे से तेल छोड़ दे और मसाला जो है अच्छे से पक जाए। इस दौरान मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन कौन सी सब्जियाँ बॉईल करी हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गोभी, गाजर, मटर, आलू। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई और वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहें, जैसे कि इसमें बीन्स डाल सकती हैं, कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको हमने मैश करना है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपने इसको प्रेशर कुक करते टाइम काफ़ी छोटा छोटा काटना है और काफ़ी अच्छे से ये पक जानी चाहिए सब्जियां।
ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स को इस तरीके से हम मैश करेंगे। ये पोटैटो मैशर कहते हैं इसको। ये आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं हो किसी वजह से तो आप करछी या फोक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसको मैश करने के लिए। इसको हमने मैश कर लिया है और अब देखते हैं कि मसाला पका कि नहीं। मसाले को भी 2-3 मिनट और हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में पाव भाजी आपको जगह जगह पर मिल जाएगा और ये काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट में भी वहाँ आराम से मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। इसमें तेल जो है ऊपर अलग से आ गया है, इसमें काफ़ी शाइन आ गई है। और अब हमने इसमें डालनी है मैश करी हुई सब्ज़ी। यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 कप बॉइल्ड सब्जी ली थी। और इसको अच्छे से मिला लें। और अब इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन आधा कप पानी इसमें डलेगा। और इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और जब ये पक रहा होगा आपने इसको साथ साथ में मैश भी करना है, जो पोटैटो मैशर है उसके साथ, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो जैसे ये कुक होता रहेगा आप बीच बीच में इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाजी कितने अच्छे से कुक हो चुकी है और अच्छे से मैश भी हो गई है। और आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी शाइन आ रही है बटर की वजह से। और अब इसमें बारी है गरम मसाला डालने की। एक छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप छोड़ना चाहें अपनी पसंद के हिसाब से तो छोड़ भी सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। दोस्तों, भाजी तो तैयार है और इसके साथ जो हमने पाव सर्व करने हैं उन्हें गरम कर लेते हैं। तवा गरम करते हैं पाव गरम करने के लिए। और अब लेते हैं हम यहाँ पर पाव ब्रेड, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। बीच में से आप ऐसे हॉरिजॉन्टली काट लें। दोस्तों, तवा तो गरम हो चुका है और अब इस पर लगाना है हमने बटर। काफ़ी अच्छी मिकदार में हमने बटर लगाना है। दोस्तों, इसी तरीके से आप सारी पाव ब्रेड्स को गरम कर लें। और अब लेते हैं सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इस तरीके से प्लेट में पाव लगाकर और प्लेट में ही ऐसे भाजी सर्व की जाती है। और इसको गार्निश करना है हमने बटर के साथ। और फिर डालना है इसके ऊपर हरा धनिया। और डालने हैं प्याज बारीक कटे हुए। और अब बारीक कटे हुए टमाटर।
और इसके ऊपर से छिड़कें 1 चुटकी पाव भाजी मसाला। तो लीजिए जनाब, तैयार है बेहद ही लजीज रेसिपी पाव भाजी। तो दोस्तों, पाव भाजी की रेसिपी आज शाम के नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए कि आपकी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएगी। लेकिन उससे पहले डालते हैं नज़र इस रेसिपी के रिकैप पर। पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 कप उबले हुए सब्जी जैसे कि आलू, फूलगोभी, गाजर और मटर, 3 अदद प्याज कटी हुई, 3 अदद टमाटर कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरी, 6 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, नमक हस्बे जायका, 1 कप पानी, 1.5 बड़ा चम्मच मक्खन, 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और परोसने के लिए पाव ब्रेड। सबसे पहले भाजी बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें, उसमें डालें बारीक कटी हुई प्याज और भूनकर थोड़ा भूरा कर लें। फिर डालें अदरक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और पानी। उसके बाद डालें टमाटर और टोमेटो प्यूरी, अच्छी तरह मिलाएं और 8 से 10 मिनट पका लें। एक प्लेट में उबले हुए सब्जियों को मसल लें और उसे पकते हुए करी में डाल दें। अच्छे से मिलाकर उसे थोड़ी देर और पकने दें। बीच बीच में भाजी को चलाते रहें। आखिर में डालें गरम मसाला और कटी हुई हरी मिर्च। पाव को भाजी के साथ परोसने के लिए उसे बीच से काट लें। एक पैन गरम करें, उसमें मक्खन फैला लें और उस पर पाव को दोनों तरफ से सेक लें। एक प्लेटर में सेके हुए पाव को रखें, साथ ही परोसे भाजी। गार्निश करें मक्खन, हरा धनिया, कटी हुई प्याज, टमाटर और पाव भाजी मसाला से। लीजिए, तैयार है पाव भाजी। तो दोस्तों, अगर आपने रेसिपी अच्छे से नोट कर ली है तो आगे बढ़ते हैं उस पल की ओर जो देगा आपको मौका कुछ जीतने का। दोस्तों, जब बातें हो रही हैं महाराष्ट्रन फूड के बारे में तो क्यों ना हम अपने फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में आपको बताएं इसी बारे में। तो आइए नजर डालते हैं। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के खाने से मुतालिक कुछ ऐसे मालूमात जो आपको महाराष्ट्र के कल्चर से वाकिफ कराएंगे। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जायके मिल जाएंगे। यहाँ की क्विजीन खासकर 2 हिस्सों में बटी हुई है, कोंकणी और वरदी, और ये दोनों ही क्विजीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, दोनों में आपको मिलेगा सी फूड और नारियल काफी ज्यादा मिकदार में। कद्दूकस किया हुआ नारियल यहाँ के कई पकवान में बतौर मसाला इस्तेमाल होता है, लेकिन नारियल तेल का खाना पकाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। महाराष्ट्र का बेहद मशहूर सी फूड है बोम्बिल या बॉम्बे डक। तकरीबन सभी नॉनवेज और वेज पकवान यहाँ उबला चावल या भाकरी के साथ परोसा जाता है। बैंगन इस इलाके का सबसे मशहूर सब्जी है। भरली वांगी, जो कि नारियल से भरा छोटा बैंगन होता है, यहाँ का एक मशहूर पकवान है। पूरन पोली, जो कि गुड़, बेसन और श्रीखंड से भरी रोटी होती है, और दही से बना श्रीखंड यहाँ का मशहूर डेजर्ट यानी कि मीठा है। नॉन वेजिटेरियन पकवानों में कोल्हापुरी चिकन और मटन के डिशेस और वारधी चिकन डिशेस पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर है। महाराष्ट्र के क्विजीन में स्नैक्स और साइड डिशेस बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि चिवड़ा, पोहा, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी वगैरह। बाकी इंडियन क्विजीन की तरह यहाँ पकौड़े भी काफी बनते हैं, जिनमें मशहूर है कांदा भाजी, बटाटा भाजी, मिर्ची भाजी, आलू वड़ी और साबूदाना वड़ा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस मालूमात के बाद महाराष्ट्रन फूड के मुतालिक आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है आपके खतूत लेने का। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है तहशीन का, लखनऊ से। वो कहती हैं कि रूपाली, मुझे अक्सर रसोई देखना बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें जो रेसिपीज़ आप बनाना सिखाती हैं उसे मैं बड़ी आसानी से अपने किचन में बना पाती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तहशीन, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास ब्रेड बच जाए या वो थोड़ी सी सूख जाए तो आप उसे माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए चला सकती हैं। फिर उसको आप क्रम्बल कर लें मिक्सी में, और वो जो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे उसे आप स्टोर कर सकती हैं। आप फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब भी कोई कटलेट्स बना रही हैं या मीट बॉल्स बना रही हैं उसमें डाल सकती हैं। उसमें बाइंडनेस भी आ जाएगी और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं हम आज का दूसरा खत। अगला खत है असरा खान का, हैदराबाद से। ये पूछ रहे हैं कि फटे हुए दूध के पानी का कोई इस्तेमाल बताएं। असरा, फटे हुए दूध के पानी का आप आटा गूंद सकती हैं, उससे रोटियां काफ़ी सफ़ेद बनती हैं और इसके साथ साथ काफ़ी नरम भी बनती हैं। अगर आप सिल्वर और गोल्ड से बनी चीज़ें फटे हुए दूध के पानी में भिगा दें 15 मिनट के लिए और फिर उसे साबुन से साफ़ करें तो उसकी खोई हुई चमक लौट आएगी। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है रोशनी ने, बोकारो से। वे जानना चाहते हैं कि नारियल को आसानी से तोड़ने का कोई तरीका बताएं। रोशनी, आप ऐसा कर सकती हैं कि नारियल को फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए रख दें, फिर उसकी खाल निकालें तो वह आसानी से निकल आएगी।
दोस्तों, जब महाराष्ट्र क्यूजीन की बात हो रही है तो भेलपुरी को कैसे भूल सकते हैं। इनफैक्ट मुंबई के चौपाटी बीच का नाम आते ही जहन में आती है भेलपुरी। यही है हमारी आज की दूसरी रेसिपी भी, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। भेलपुरी मुरमुरा या मूढ़ी की एक डिश है जिसमें कि कटे हुए प्याज, आलू और टमाटर डलते हैं। इसके साथ उसमें चटनियाँ भी डलती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुरमुरे, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 बड़े कप मुरमुरे के लिए हैं और इसको डालते हैं एक डिश में। दोस्तों, मुरमुरे को क्रिस्पी बनाने के लिए आप उसे थोड़ी देर के लिए तवे पर भून सकते हैं, उससे वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। और अब इसमें डालेंगे मूंगफली। महाराष्ट्र क्यूजीन में मूंगफली का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 2 बड़े चम्मच मूंगफली के डाल देंगे। और इसमें डालेंगे क्रश्ड पापड़ी, इस तरह से। चार से 5 बड़े टुकड़े पापड़ी के ले लें। दोस्तों, ये पापड़ी आपको बनी बनाई मार्केट में मिल जाती है, और अगर आप इसे खुद फ्राई करके बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज। दोस्तों, भेलपुरी मुंबई की सड़कों पर मिलने वाला एक आम चाट है और ये लो कैलोरी और न्यूट्रिशियस भी है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच टमाटर का। यहाँ मैंने टमाटर को काटा है लेकिन उसके बीज निकाल लिए हैं। 1 बड़ा टमाटर मैंने डाल दिया है। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें, और इसमें कुछ कटा हुआ धनिया के पत्ते 1 बड़े चम्मच के आसपास। दोस्तों, इसमें डलती हैं 3 तरीके की चटनियाँ। एक तो डलती है हरी चटनी जो कि बनाई जाती है पुदीने और धनिये से, और डलती है इमली की चटनी जो कि बनती है इमली और गुड़ के साथ। तीसरी डलती है इसमें लाल चटनी जो कि बनती है लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और गार्लिक के साथ। तो तीनों चटनियाँ हमारे पास यहाँ बनी हुई हैं। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर इमली की चटनी। एक से 2 बड़े चम्मच इमली की चटनी के। इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 से 2 बड़े चम्मच हरी चटनी के। और 1 बड़ा चम्मच लाल वाली चटनी जो कि लाल मिर्च और गार्लिक के साथ बनी हुई है। इसी के साथ इसमें ये कटे हुए आलू भी डाल देते हैं, उबले हुए। 1 बड़ा आलू मैंने यहाँ लिया है। आलू डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें काफ़ी चटनियाँ भी डाली हैं तो आप ध्यान रखें कि नमक आपको कम साइड पर डालना है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों, भेलपुरी को झाल मूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है सारा मुरक्कब। दोस्तों, अब इसे गार्निश करेंगे हम। ऊपर से डालेंगे कुछ कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर, कटा हुआ धनिया, और ऊपर से डलता है इसमें सेव। ये बारीक सेव आपको मार्केट में मिल जाता है।
इसको अच्छे से डालना होता है ताकि भेलपूरी का जो टॉप है वो पूरा कवर हो जाए सेव के साथ। तो लीजिए जनाब, तैयार है महाराष्ट्र की एक बहुत ही पॉपुलर डिश भेलपूरी। हालांकि इसे बनाना तो है बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी रेसिपी लिखना चाहें तो डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। भेलपूरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 कप मुरमुरा या मुढ़ी, 4 से 5 अदद पापड़ी चूर किया हुआ, 1 से 2 बड़ा चम्मच मूंगफली, 1 अदद आलू उबला और कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच टमाटर बीज निकला और कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच प्याज, 1 से 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक हस्बे जायका, 1 से 2 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1 से 2 बड़ा चम्मच इमली का चटनी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च की चटनी और हरा धनिया और सेब गार्निश के लिए। सबसे पहले एक बर्तन में ले मुरमुरा, उसमें मिलाएं मूंगफली, चूर की हुई पापड़ी, कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। फिर डालें इमली की चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च की चटनी, उबला और कटा हुआ आलू, नमक, चाट मसाला और इन सबको अच्छे से मिला लें। एक प्लेटर में परोसें और गार्निश करें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और सेब से। लीजिए तैयार है भेलपूरी। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।